भगवान के दर्शन। एक राजा था। वह बहुत न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और याद करता था। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए तथा कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है। राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार सुख शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। यह तो संभव नहीं है, भगवान ने राजा को समझाया। परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और वह बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास लाना। मैं पहाड़ी के ऊपर से दर्शन दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद किया। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ी के नीचे मेरे साथ पहुँचे। वहाँ भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपनी समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखा। प्रजा में से कुछ एक उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान ना दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोग लालच में वशीभूत कुछ एक प्रजा तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले यह सिक्कों को समेट ले, भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। अब राजा खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले ना मिले, भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे। इस प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वह भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरी बनाकर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी हैं यह लोग, भगवान से मिलने का महत्व नहीं जानते हैं। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज़ है। सही बात है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखेरता हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी से रहा नहीं गया। हीरो के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उनका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरो की तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। यह सब देख राजा को अत्यंत गलानी एवं विरक्ति हुई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहाँ सचमुच भगवान खड़े थे, उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मगलाने से अपना सर झुका लिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती है और वह मेरे स्नेह तथा आशीर्वाद से भी हमेशा वंचित रह जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।